प्लीज। हाँ आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। जी आचार्य। हाँ देखिए ऐश्वर्य जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, तो वो जो कह रहे हैं उनका फर्ज बनता है, उनका धर्म यही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और इस देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। भारत भावनाओं का देश है ऐश्वर्य। ये देश वो देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को नमन किया। ये देश वो देश है जिसने महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का देश है जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। ये भारत है। ये ऐसे नेता को अपना नेता कभी नहीं मानता जो डरता हो। और राहुल गांधी हमेशा ये कहते थे डरो मत। तो मैं इस बात को बार बार कहूंगा, मुझे उनका फैसला मुझे पसंद नहीं आया ये सवाल नहीं है। सवाल है कि एक नेता का परसेप्शन क्या है। अगर अमेठी से आप हार के डर की वजह से नहीं गए तो फिर आप क्यों गए? आपको ये जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, ये बलिदानियों की पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी को आप कहां ले गए 14 साल में? महात्मा गांधी की पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले गए आप। उसका परिणाम ये है। इसलिए मुझे ठेस पहुंचती है, इसलिए मुझे पीड़ा पहुंचती है। सवाल ये नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कोई भाजपा में चला जाए कोई कांग्रेस में चला जाए, लेकिन देश की रक्षा करना और देश की सुरक्षा करना और देश के प्रति नतमस्तक होना ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों को आप कांग्रेस में जगह देंगे? जो भारत को तोड़ने की बात करेंगे उनको आप महिमा मंडित करेंगे और जो भारत माता की जय बोलेंगे उन्हें बाहर करेंगे, जो वंदे मातरम बोलेगा उसे बाहर करेंगे, जो राम मंदिर जाएगा उसे बाहर करेंगे, जो राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा उसे आप बाहर करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है। दिस इज वेरी $1 million क्वेश्चन। $1 million क्वेश्चन। देश इसका जवाब मांगेगा आपसे। अबू धाबी से आए अभी $1 million क्वेश्चन है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय के लिए। लेकिन भावनाओं से आप सब अवगत हो गए। रेणु मित्तल जी हंसिए मत, मेरे को पता है यू आर वेरी क्लोज टू आचार्य जी, लेकिन आप बात समझिए, आप सब बात समझिए। भाई आप लोग आचार्य जी की व्यथा समझते हैं, लेकिन मैं जो लोग अभी तक बोले नहीं है उनके पास जा रहा हूं। राजकेश्वर सिंह मल्टी पे जाइए। बाटी जी आ रहा हूं। राजकेश्वर सिंह जी और टीना जी अभी तक बोले नहीं। राजकेश्वर जी व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, आपकी क्या सोच है इस मामले में? राहुल गांधी पर अमेठी से जाने पर या इसके इतर? सर अब आप ऐसी बात मत करिए, पूरी महाभारत के बाद बोल रहे हैं। नहीं, आप बहुत सारी चीजें अबू धाबी भी हो आया। मैं यही कह रहा हूं अभी कि क्या अबू धाबी हो आया। अबू धाबी के अलावा कई जगह चले गए, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कहां से शुरू करना है। मैं कह रहा हूं राजकेश्वर जी, क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीत पाएंगे? सर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू मल्टी एवरीवन, अजय जी इंक्लूडेड। इसका सीधा जवाब ये है कि कोई पत्रकार आज की तारीख में एक दिन में कैसे बोल देगा कि ये जीत जाएगा, हार जाएंगे, जनता जिताएगी, जनता हराएगी। लेकिन पूरी बात पे जाना चाहिए एक साथ। प्लीज। रायबरेली और अमेठी एक अरसे से लगभग 3 दशक से, या उसके रायबरेली तो और उससे पहले से, बिल्कुल सर, कांग्रेस वहां से बाकायदे उसका प्रतिनिधित्व करती रही है, उसका असर रहा है, सारी चीजें रही हैं। बीच का अभी तक रायबरेली जो है कांग्रेस के पास है आज की तारीख पर, सिर्फ अमेठी नहीं है, अब सिर्फ अमेठी नहीं। और इसमें जहां तक इतनी बातें उठी हैं उसमें एक बात सिर्फ ऐसी है कि सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, ऐसा परसेप्शन बना हुआ था। अमेठी के लोग भी चाहते थे, सारे कांग्रेसी चाहते थे। आज वो अमेठी से लड़ गए होते तो शायद ये बात इतनी इस डिबेट में आती ही नहीं। उन्होंने अमेठी से न लड़कर रायबरेली चल गए, इसलिए एक नई डिबेट शुरू हो गई। अब रही बात इसकी को रायबरेली क्यों गए? सर अगर जाते तो पत्रकारों को ज्यादा थोड़ा मजा आता। ये आप गलत, हम लोगों को तो मजा आता। मैं मान लिया, पेपर व्यू फाइट होता। सहमत। भाई वो जाते पत्रकारों को ज्यादा मजा आता, इलेक्शन में भी हो सकता है ज्यादा मजा आता, और क्या पूरे इलेक्शन में। लेकिन कांग्रेस तय करेगी, ये कांग्रेस तय करेगी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे, ये न पत्रकार तय करेगा। सर दिक्कत तो यही है, कौन सी कांग्रेस चीना जी? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मम्मी बेटा बेटी वाली कांग्रेस या काडर वाली कांग्रेस जिसके अंदर हमारे त्रिपाठी जी आते हैं? त्रिपाठी जी की कोई सुनता ही नहीं है। टीना शर्मा अभी तक बोले नहीं है, फिर मैं आ रहा हूं सबके पास। अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं। टीना, या यू वांटेड टू से समथिंग? ग्राफिक्स विद टीना। थैंक यू।
थैंक यू जी, बोलिए, बोलिए, थैंक यू ऐश्वर्या। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले, कुछ क्योंकि दिन महिलाओं दो की दिन बात पहले बहुत होती है। एक सोनिया गांधी ने रायबरेली के नाम इमोशनल लेटर लिखा था और लिखा कि मैं आपकी बहू हूँ, आपने हमेशा मुझे यहाँ से जिताया, मेरे ससुर फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, फिर इंदिरा गांधी ने संभाला, फिर मैंने संभाला, अब मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। वो इमोशनल लेटर हम सबके सामने जब आया तो लगा कि एक कांग्रेस का जो इमोशनल कनेक्ट है जनता के साथ वो तो है नहीं, तो लेटर में कहीं मतलब मेरे जैसे हमारे जैसे लोगों को जो इस पैनल पे बैठे हैं शायद उस लेटर में कहीं पॉलिटिकल एंगल से हम उस लेटर को देख रहे होते हैं। लेकिन दो बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि रायबरेली से चुनाव लड़ना है, अमेठी से चुनाव लड़ना है, ये लेगेसी के लोग क्यों लड़ेंगे? इन्होंने कहा कि चुनाव का संचालन, बिल्कुल आलोक ने बिल्कुल सही कहा, अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव का संचालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं कहती हूं अगर कोई मंडल अध्यक्ष भी है और उसको ये आपको दिल्ली में याद नहीं आता टीना जी? नहीं, पर टीना जी अगर मैं आपसे पूछूं क्यों दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के बाद आपको सिर्फ सुषमा स्वराज जी की बेटी मिलती हैं, आपके पास क्या नेताओं की कमी है? तो ये तो मैं काउंटर सवाल बीजेपी या फिर जो प्रो बीजेपी उनसे भी पूछ सकता हूं। भाई सवाल तो दोनों तरफ से होगा ना। क्या नहीं क्या आपको कैसरगंज में नहीं क्या आपको कैसरगंज में नहीं क्या आपको कैसरगंज में रत्नाकर त्रिपाठी जी ज्यादा हंसी मत, बांसुरी बाय द फ्लो ऑफ इट जीत रही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं नहीं आप बताइए मुझे कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह के अलावा आपको कोई और नेता नहीं मिलता? टीना करती रही है, क्या वो बात पार्टी की कार्यकर्ता है, ऐसा हमाम में सब बराबर हैं, ये गलत है। वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप भी तो अलग नहीं है उनसे। नहीं जिस पार्टी को आप सपोर्ट करें वो भी अलग नहीं। ये बिल्कुल नहीं देखिए अभी जो सवाल ये है कि वो ये संचालन करने जाएं। अब वो जो दो लड़के साइकिल पे चले थे और मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो लड़की अपने घर में खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रही है वो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी? पहली दूसरी बात, तीसरी बात मैं और कहना चाहती हूँ, अमेठी की फाइट को राहुल गांधी जो छोड़ के भागे हैं, मेरे को तो बिल्कुल मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितने यूट्यूबर जो चैनल छोड़ के ये एक बात निकाल के जिनको निकाला गया चैनलों से, जो अजय जी टीना हैज रेज्ड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, जो मैंने आज अर्नब को बोला कि इट हैज टू बी योर डिबेट कि इलेक्शन नहीं समझिए टीना, जो आपने भी YouTube की बात की है, रेणु जी मैं सच बता रहा हूं, कह रहा है अजय आलोक विनीत गोयन का, रेणु मित्तल रत्नाकर त्रिपाठी भाटी जी, अंडरस्टैंड ना? ओके टीना, पॉइंट टेकन। टीना बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया था और मैंने बोला आप समझिए अर्नब इज डूइंग अ डिबेट ऑन इट, अंग्रेजी में कर अजय आलोक जी कांग्रेस धरातल पे नहीं है, कांग्रेस जमीन पे नहीं है, यूट्यूब पे कैंपेन तगड़ी चल रही है, ऑनलाइन पे कैंपेन तगड़ी चल रही है, ग्राउंड पे है नहीं। टीना पॉइंट टेकन नाउ, थैंक यू अजय आलोक जी। अजय आलोक आप ऐश्वर्या 1 सेकंड, नो टीना आई विल कम बैक टू यू। अजय आलोक देखिए जब सलाहकार यूट्यूबर है 25 हाँ अजय जी फेर डाउन भाई, हाँ बोलिए अजय जी। देखिए सलाहकार जब लेफ्टिस्ट हो जाएं, अल्ट्रा कम्युनिस्ट हो जाएं और नक्सल हो जाएं और भारत तोड़ो वाले हो जाएं तो सोच ऐसी हवा में हो जाती है, क्योंकि लेफ्टिस्ट का तो कोई वजूद अब पूरे विश्व में बचा नहीं, खाली हवा में है लेफ्ट हम लोग सुनते हैं। तो इनके सारे सलाहकार वैसे ही हैं, इनको ट्विटर पे राजनीति करनी है, इनको ट्विटर पे लाइक्स आरटी डिसलाइक्स उस पे जाना है, इनको यूट्यूबर के पास जाना है, इनको लगता है कि उसी से नैरेटिव बन गया हम आ गए। जमीन पे बूथ पे कैसे जाएगा वोटर इसकी चिंता नहीं करनी है, वोटर में क्या नैरेटिव जाएगा, वोटर में क्या संदेश जाएगा उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि शहजादे हैं ना भाई।